महाराज जी, आपके मुख से कई बार सुना है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महाराज जी, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति कब आएगी और कैसे आएगी? ये अहंकार जब तक देह भाव में स्थित है तब तक ये द्वंद्वों में फंसा रहता है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, सुख, दुख, इन द्वंद्वों में फंसा रहता है। और जब ये अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है या विशुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो शरीर धर्म, जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, जो लाभ हानि है, जो सुख दुख है, जो मान अपमान है, जो निंदा स्तुति है, उसमें वो सम हो जाता है। मान है तो ठीक है, अपमान है तो ठीक है, शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ है तो ठीक है, कोई निंदा कर रहा है अच्छा है, उसकी मति, कोई स्तुति कर रहा है उसकी मति, वो इन सबसे परे हो जाता है। जिसका अहंकार या तो ज्ञान में समाहित होकर मैं स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है या भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। जब तक ये अहंकार नहीं नष्ट होगा तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसा नहीं कि सह रहे कि आप भगवान हो, अब जो करोगे तो मुझे सहना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रहे। मोहि भावे, मुझे अच्छा लगता है, जो जो प्यारे मेरे विधान कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। ये तभी होगा जब प्यारे के चरणों में अहंकार समर्पित हो जाएगा। और इसका साधन है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और खूब नाम जप और पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय। अगर ये तीन साधन हमारे जीवन में आ जाए कि जो निरंतर भगवान में स्थित रहते हैं, ऐसे महात्माओं का संग, निरंतर भगवान के नाम का जप और हमारे जो इतिहास पुराण शास्त्र है इनका स्वाध्याय, तो निश्चित ये मलिन अज्ञान जनित देहाभिमान ये नष्ट हो जाएगा। और जहां देहाभिमान नष्ट हुआ कि विशुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान प्रकट हो जाने पर ही समता आती है और समता में ही शत्रु मित्र समजानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह है जो कृपा हरिवंश की। वह कृपा पात्र उपासक शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव रख करके हर समय आनंद से युक्त रहता है। तो ये देहाभिमान ही मूल कारण सृष्टि चक्र का, ये देहाभिमान ही शोक प्रदान करने वाला है। ये देहाभिमान ही जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा ये बर्दाश्त नहीं करता, अनुकूलता चाहता है, प्यारे के विधान में दोष दर्शन करता है। ये अभिमान ही छोड़ना साधना है। जिसका जितना अभिमान गलित हुआ है वो उतना ही उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो गया है। पूरा देहाभिमान गलित हो जाए तो भगवत साक्षात्कार हो जाए। तो इस देहाभिमान को गलित कीजिए साधना के द्वारा।